वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग। आज के हम लेक्चर में बिल्डिंग ड्राइंग में जो मेसनरी वर्क है तो हमें उस पर स्टडी करनी है। पिछले लेक्चर में भी हमने आपको कुछ बॉन्डों के बारे में बताया था। आज भी हम कुछ बॉन्डों के बारे में स्टडी करते हैं कि इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या बिल्डिंग ड्राइंग हो, दोनों का सिलेबस कहीं ना कहीं 50% तक मैच करता है। दोनों में डिफरेंस यह है कि बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर हमें हर फिगर को उसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ड्रा करना है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमें फिगर के साथ साथ में उसकी डेफिनेशन भी देनी। मगर वहाँ पे जो हमारी फिगर है वो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर फ्री हैंड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ वहाँ पे हमें फिगर मेंशन होना चाहिए, मगर साथ में उसकी हम कुछ ना कुछ समरी डेफिनेशन ज़रूर लिखते हैं। मगर बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर हमें ओनली फिगर ही ड्रा करनी होगी। फिगर उस अंदाज में होनी चाहिए ताकि उसका मेज़रमेंट, उसकी रेखाएं सब स्केल के ज़रिए खींची हो। फ्री हैंड से हम कोई भी चीज़ ड्रा ना करें। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डायमेंशनिंग सिस्टम भी बताया, उसके अकॉर्डिंग भी हमें वर्क करना है। तो यहाँ पे जहाँ पर भी आप ड्राइंग की कोई भी फिगर शो करते हैं तो हमें चाहिए कि हम वहाँ पे उसका मेजरमेंट ज़रूर शो करें। और डायमेंशनिंग सिस्टम हमने स्केल क्या मान रखा है ड्राइंग शीट पे, हमें उसका भी विशेष ध्यान देना है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग ड्राइंग आपके थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आपस में मैच करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आज आप इतना समझ लें कि स्ट्रक्चर बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से उसकी मेन फिगर ड्रा होती है। तो यहाँ पे आपको सब पढ़ लेना है और सही तरीके से इसको हमें ड्रा करना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है। स्ट्रेचर बॉन्ड पूरे वॉल के अंदर हमें स्ट्रेचर बॉन्ड में ही अगर कुछ चिनाई करते हैं तो हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड कहलाता है। यानी कि जो हमारी ब्रिक्स होती है उसका साइज़ 19x9x9 सेंटीमीटर होता है। तो जो 19 वाला उसका एरिया है, यानी कि अगर हमने फ्रंट माना है तो वो हमारा स्ट्रेचर कहलाता है। तो ईंट का वह एरिया जो सबसे बड़ा वाला भाग है वो हमारा स्ट्रेचर कहलाता है। अगर स्ट्रेचर हमारा फ्रंट में आता है तो वो हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड कहलाता है। पूरे कोर्स के अंदर, पूरे रद्दे के अंदर हम स्ट्रेचर बॉन्ड सही शो करते हैं। जैसे लिखा है कि इस चाल का यूज़ केवल आधी ईंट मोटी दीवारों के लिए कर सकते हैं और आधी ईंट मोटी दीवारों के लिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य चाल ले सकती है। नॉन लोड बेयरिंग वॉल जैसे, अब इसका हमने एलिवेशन शो करा है। इस एलिवेशन में हमने सारे स्ट्रेचर यानी कि 19 सेंटीमीटर वाला जो फेस है वो हमने दीवार की फ्रंट में लगाया, और इसकी चाल को, यानी कि जो हमारी एक कोर्स के बाद दूसरी कोर्स है उसकी चाल में डिफरेंट, एक के बाद दूसरी डायरेक्शन में आने के लिए हम उसकी चाल में कुछ क्यून क्लोजर लगा देते हैं ताकि चाल जो है एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन में नहीं आए, क्योंकि वर्टिकल लाइन आने से
सीधी बॉन्डिंग हमारी ख़राब हो जाएगी और उसका टूटने का खतरा रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक कोर्स के बाद दूसरी कोर्स की चाल सेम आ सकती है, तो वो हमारा बॉन्डिंग जो होता है वो काफ़ी मजबूत बॉन्डिंग होती है। तो स्ट्रेचर बॉन्ड जो होता है हमारा, उसका जो फ्रंट साइज 19 सेंटीमीटर वाला है वो हमारा बाहर की ओर होता है, और सारे ही हमारे जो कोर्स होते हैं वो स्ट्रेचर में होते हैं, वो हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड कहलाता है। अब आता है हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड क्या होता है? हेडर बॉन्ड जो ईंट का साइड वाला, यानी कि जो 9 सेंटीमीटर जो हमारा ईंट का साइड वाला जो भाग होता है वो हमारा हेडर कहलाता है। इस चाल की चिनाई के सब रद्दों की ईंटें हेडर में लगी होती हैं, इसलिए इस चाल को हेडर चाल कहते हैं। इसमें हमने दिखा रखा है इसमें फिगर में कि सारी हमारी जो ब्रिक्स हैं, एक कोर्स के बाद दूसरी कोर्स भी हमारी हेडर की है, तो ये हमारी हेडर बॉन्डिंग कहलाती है। हर एक कोर्स के ऊपर दूसरा जो कोर्स है यानी कि रद्दा है, उसका जो लोड है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, और उनके चाल में एक कोर्स के बाद दूसरी कोर्स की चाल के लिए हमको चाहिए कि जो दूसरी कोर्स की चाल है वो उसके मिड पॉइंट पर आए, ताकि उसकी बॉन्डिंग सही तरीके से बनी रहे। तो हेडर बॉन्ड में हमने जो उसका 9 सेंटीमीटर वाला सिरा है उसका फेस बाहर की ओर किया, तो वो हमारा हेडर बॉन्ड कहलाता है। इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड जैसे कि हमने पहले भी बता रखा है कि इंग्लिश बॉन्ड में क्या है कि जब हम एक स्ट्रेचर को और एक हेडर को आपस में 1 बाई 1 यानी कि एक कोर्स के बाद दूसरा कोर्स यूज़ करते हैं, तो वो हमारा इंग्लिश बॉन्ड कहलाता है। इंग्लिश बॉन्ड में अगर हमारा एक रद्दा हेडर का है तो दूसरा रद्दा हमारा स्ट्रेचर का होगा, और इस तरीके की जो हमारी चिनाई होगी तो उसको हम इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। ज़्यादातर हम इंग्लिश बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंग्लिश बॉन्ड से जो है मजबूती होती है और इसकी बॉन्डिंग जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इंग्लिश बॉन्ड आपको इतना समझना है, अगर इसका फ्रंट एलिवेशन अगर आता है तो हमें इस तरीके से शो करना है, और अगर पहली बात तो आइसोमेट्रिक व्यू इसका बहुत कम आता है, बट आपसे आइसोमेट्रिक व्यू बनाना आना चाहिए। आइसोमेट्रिक व्यू के लिए हमें ज़रूरी है कि लेंथ, विड्थ और हाइट हमारी होनी चाहिए। आइसोमेट्रिक व्यू वह व्यू होते हैं कि जिनको एक साथ में देखने पर उसकी तीनों डायरेक्शन हमको दिखाई देती हैं। आइसोमेट्रिक व्यू के लिए ज़रूरी है कि हमारा हॉरिजॉन्टल से कुछ 30 डिग्री या 45 डिग्री का एंगल दोनों साइडों से हो, और हाइट जो रहे वो हमेशा 90 डिग्री पर रहे। फिर हाइट के अकॉर्डिंग हम पैरेलल वर्टिकल लाइन ड्रा कर सकते हैं, और जो इंक्लाइन लाइन है तो इंक्लाइन लाइन के अकॉर्डिंग इंक्लाइन लाइन ड्रा कर सकते हैं, और उस तरीके से हम यह एक आइसोमेट्रिक व्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू के लिए हमें ज़रूरी है कि जितनी हमने हाइट ली है उतनी ही हाइट आगे लें, जितनी हमने तिरछी लाइन ली है उतनी तिरछी लाइन दूसरी साइड से लें। तो इस तरीके से हमें आइसोमेट्रिक व्यू हमसे आना चाहिए। इंग्लिश बॉन्ड में हम क्यून क्लोजर काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। क्यून क्लोजर का सिर्फ मेन पर्पज़ यही है कि हमारी जो चिनाई है, जो कोर्स है, उसकी जो बॉन्डिंग है वो सिर्फ एक स्थान पर आए, उसको साइड करने के लिए मिड पॉइंट पर लाने के लिए ही हम उसको लगाते हैं, क्यून क्लोजर लगाते हैं। अब क्यून क्लोजर लगाते हैं। क्यून क्लोजर जैसे इसमें दिखाया है कि एक ईंट मोटी 20 सेंटीमीटर की हम दीवार लेनी है, तो यहाँ इन्होंने नीचे वाले कोर्स में
एक क्यून क्लोजर लगाया है और एक को कोनिया भी लगाई जाती है। ये 2 ईंट्स की दीवार है हमारी, यानी कि अगर 2 ईंटों की लंबाई हमारी कितनी हुई 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर की दीवार है, तो उसके अंदर हम कहाँ कहाँ पर क्यों क्यों जड़ देते हैं, ये सारी फिगरें हैं। इसकी आप सही तरीके से ड्राइंग शीट पर कुछ भी स्केल मान कर ड्रा कर सकते हैं, बट ये है कि फ्री हैंड बना हुआ नहीं हो। एक स्केल के ज़रिए कोई एक स्केल मानकर हम ये ड्रा कर सकते हैं कि हमारी जो ब्रिक्स है वो सिंगल ब्रिक्स की वॉल किस तरीके से हमारी उसके अंदर चाल आएगी, कोनिया से चाल कैसे आएगी, और हमारी 2 ब्रिक्स से चाल कैसे आएगी। 2 ब्रिक्स की अगर हमारे पास बॉल है तो उसकी थिकनेस कितनी होगी, तो ये सब फिगर में शो किया गया है। आप इसको ड्राइंग शीट पर ड्रा कर लें कि हमारी इंग्लिश बॉन्ड की चाल ये होती है। तो ये हमारा ऊपर का सबसे पहला फिगर हमारा एलिवेशन है, और बाद के जितने फिगर हैं ये क्रॉस सेक्शन फिगर हैं। अब आता है फ्लेमिश बॉन्ड। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है। चिनाई में इंग्लिश चाल के बाद फ्लेमिश चाल की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली चाल है। सबसे ज़्यादा जो हम करते हैं वो इंग्लिश बॉन्ड का यूज़ करते हैं, और उसके बाद में फ्लेमिश बॉन्ड का यूज़ करते हैं। फ्लेमिश बॉन्ड की चिनाई की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी सजावट अच्छी होती है, यानी कि जिन लोगों को किसी दीवार पर अपनी प्लास्टर वगैरह नहीं कराना है तो ज़्यादातर हम उसको फ्लेमिश बॉन्ड की चिनाई करते हैं। क्योंकि हमको उसकी चिनाई की बॉन्डिंग दिखानी होती है और वो काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए फ्लेमिश बॉन्ड की जो चिनाई है वो सजावट के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यह चाल तभी यूज़ की जाती है कि जब चिनाई पर प्लास्टर ना करना हो, क्योंकि इस चिनाई में काफ़ी वक्त लगता है और इसमें शाइनिंग लाने के लिए चिनाई बहुत धीमी करनी होती है। इसलिए हमें चाहिए कि जहाँ पर हमें प्लास्टर नहीं करना है दीवार पर, तो हम इस चाल का यूज़ करते हैं और सजावट कर देंगे, यानी कि प्लास्टर कर देंगे तो सजावट सब खत्म हो जाएगी। तो प्लास्टर करने पर फ्लेमिश बॉन्ड की चाल का कोई भी महत्व नहीं रहता है। इस चिनाई पर जो मज़दूर है उस पर ज़्यादा खर्च होता है, और जो हमारा राजमिस्त्री है उसको भी काफ़ी वक्त लगता है। इस चाल की मुख्य विशेषताएं, जो फ्लेमिश बॉन्ड की चाल है, इसके प्रत्येक कोर्स में ईंटें पट्टी बितौड़े में एक के बाद एक लगी होती हैं, एक के बाद एक लगी होती हैं। इसमें क्या है कि अगर हमने एक स्ट्रेचर लगा दिया है तो उसके बाद में हम एक हेडर लगाते हैं। तो इस प्रकार की चिनाई में क्या होता है फ्लेमिश बॉन्ड में कि एक स्ट्रेचर के बाद में एक हेडर लगता है उसी कोर्स के अंदर। और इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है कि एक स्ट्रेचर का कोर्स रद्दा है तो फिर दूसरा रद्दा जो रखेंगे उसके ऊपर वो हम हेडर में रखेंगे। मगर फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है, अगर आपने एक स्ट्रेचर रखा है तो अगला हम जो ईंट रखेंगे वो हेडर में रखेंगे। तो इस चाल की मुख्य विशेषता क्या है कि एक स्ट्रेचर के बाद में एक हेडर लगा होता है, और प्रति एकांतर रद्दा स्ट्रेचर हेडर से शुरू होने वाले कोर्स में प्रथम स्ट्रेचर के एकदम ऊर्ध्वाधर जोड़ों की निरंतरता को तोड़ने के उद्देश्य से क्यून क्लोजर की आवश्यकता होती है। और अगर चाल एक जगह ना आए इसलिए हम क्यून क्लोजर का यूज़ करते हैं। चाल एक जगह ना आए इसलिए हम क्यून क्लोजर को लगाते हैं। तो क्यून क्लोजर का क्या है कि अगर हमारी चिनाई का जो पहला कोर्स है फिर दूसरे कोर्स की चिनाई भी एक ही सीध पर आ रही है तो वो हमारी बॉन्डिंग ख़राब हो जाती है। इसलिए उस बॉन्डिंग को एक जगह ना आने के लिए, उसे भंग करने के लिए हमें
क्यून क्लोजर देनी होती है। प्रत्येक स्ट्रेचर ईंट अपने ऊपर या नीचे के रद्दे की पट्टी ईंट के ठीक बीच में होती है। फ्लेमिश चाल की निम्न दो प्रकार हैं। एक है डबल फ्लेमिश बॉन्ड, एक है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। डबल फ्लेमिश बॉन्ड और सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। ये पहली फिगर हमारी सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड की दिखाई गई है, जिसमें हमें एक 20 सेंटीमीटर की दीवार लेनी है। तो फ्लेमिश बॉन्ड, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, और किसके सब क्रॉस सेक्शन भाग हैं 1, 3, 5 कोर्स का एक पहला वाला फिगर है। 2, 4, 6 यानी कि इवन संख्या का ये दूसरा वाला फिगर है। एक सही 1/8 यानी कि 1.5 ईंट की जो दीवार हम निकालते हैं 30 सेंटीमीटर की, तो उसके लिए हम क्यून कलर कैसे कैसे लगाते हैं और किस तरीके से हम चाल देते हैं, ये हमें फिगर सारी आने चाहिए। ये आपकी बिल्डिंग ड्राइंग में भी काम आएंगी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी आएंगी। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जब भी आप कोई भी डेफिनेशन लिखें तो उसके साथ में एक फ़िगर ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि फ़िगर मेंशन करने से बहुत अच्छे नंबर हम पा सकते हैं। अगर हमने सारी किसी के बारे में पूरी थ्योरी लिख रखी है तो थ्योरी का इतना बड़ा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि थ्योरी लिखने से एग्ज़ामिनर इतना थ्योरी नहीं पढ़ता है। बट ये है कि थोड़ा सा उसके बारे में हम कुछ ना कुछ लिख दें। अगर कोई भी फिगर के बारे में आता है, किसी बॉन्डिंग के बारे में आती है, तो हमें चाहिए कि हम उस फिगर को, अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ भी स्किल इस्तेमाल कर लें, बट वहाँ पर फिगर में ज़्यादा टाइम ना लगाएं। वहाँ पर फिगर हम डॉट पेन, ब्लैक पेन, किसी पेंसिल, किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। मगर बिल्डिंग ड्राइंग में हमें पेंसिल से ही वर्क करना है और हमें साफ़ सुथरा वर्क करना है। वहाँ पे हमें कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, सिर्फ हमें वहाँ पर एक फ़िगर शो करनी है। और फिगर आपके सामने ये पूरा फ्लेमिश बॉन्ड की फ़िगर हैं। सारी फिगर हमें मालूम होनी चाहिए कि 1, 3, 4, 1, 3, 5 और 2, 4, 6 का किस किस तरीके से हम कोड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये हमसे सब आना चाहिए। और कोई भी हम स्केल मान कर इनको हम बना सकते हैं। डबल फ्लेमिश बॉन्ड, तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड, इस बॉन्ड में केवल फ्लेमिश बॉन्ड को कहते हैं। इस साल की चिनाई में प्रत्येक रद्दा दीवार की दोनों साइडों में समान दिखाई देता है और प्रत्येक रद्दे में ईंट, पट्टी व तोड़ा एकांतर रूप में लगी होती हैं। तो ये हमारा एक आइसोमेट्रिक व्यू है डबल फ्लेमिश बॉन्ड का। डबल फ्लेमिश बॉन्ड में भी 1, 3, डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है कि हमारी जो दीवार है वो 1, 3, 5 की इस तरीके से है, 2, 4, 6 की ऐसे है, और 2, 8 की दीवार हमारी ऐसे। हमें किस किस तरीके से इनकी चालें शो करनी है, ये हमसे आना चाहिए कि डबल फ्लेमिश बॉन्ड क्या है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड क्या है। तो इन फिगरों को आप ड्राइंग शीट पर ड्रा करें और इनकी बाउंडेशन को जानें कि हमारी किस प्रकार की बाउंडेशन है। अब आता है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है, तिरछी चिनाई। यानी कि जो हम डायगनल जो चिनाई करते हैं उसको हम कहते हैं तिरछी, आड़ी या तिर्यक चाल। रैकिंग बॉन्ड क्या होता है? 2 ईंट या इससे अधिक मोटाई की दीवारें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ में कुछ कमज़ोर होती हैं। अगर आप उसको लंबा रखते हैं तो हमारी दीवारें कुछ कमज़ोर होती हैं, क्योंकि ऐसी दीवारों में ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए दीवार के बीच का भार
स्ट्रेचर ईंटों से किया जाता है। मोटी दीवारों के लिए डायगोनल चाल उपयुक्त रहती है। डायगोनल चाल में दीवार के सामने की और पिछली ईंटों के बीच की ईंटें 0 से 90 डिग्री कोण पर लगाने के बजाय किसी अन्य कोण पर लगाई जाती हैं। इससे सभी दीवारें ऊर्ध्वाधर जोड़ अलग अलग हो जाते हैं और दीवारों की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यानी कि कह रहे हैं कि जब हम को डायगोनल चिनाई करते हैं तो वहाँ पर जो बॉन्ड होते हैं तो वो थोड़े लॉन्गिट्यूडनली वर्टिकल से भंग हो जाते हैं और इससे क्या है, दीवार की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दीवार की चिनाई के समस्त रद्दे इस चाल में नहीं होते हैं, बल्कि दीवार के 4-5 रद्दे सामान्य चाल में लगाकर एक रद्दा तिर्यक चाल कर लगा दिया जाता है। दीवार की बाहरी और आंतरिक सतहों की चिनाई इंग्लिश या फ्लेमिश चाल में ही होती है। इस चाल का प्रत्येक ईंट के फरस बनाने तथा खंड लगाने में भी किया जाता है। तो जो तिर्यक चाल होती है वहाँ पर क्या है, उस चाल में एक मजबूती आती है। जितने भी हमारे गांवों के अंदर या किसी खेत की तरफ जब जाते हैं और जो भी हमारी ब्रिक्स की रोड डली हुई होती है तो वहाँ पर हम डायगोनल ही ब्रिक्स लगाते हैं। डायगोनल ब्रिक्स लगाने का मेन पर्पज़ ये है कि वो डायगोनल लगेगी तो कोई भी लोड उस पर यूनिफॉर्म तो लगेगा, बट कोई भी लोड एक ही ब्रिक्स पर नहीं आने का। अगर वो हम हॉरिजॉन्टली अगर वर्टिकली कोई ब्रिक्स लगा दें तो वहाँ पे जब हमारा लोड ट्रांसफ़र होगा तो वो लोड सिर्फ उस एक सिंगल ईंट पे लग जाएगा और वो ईंट ब्रेक हो जाएगी। अगर हमने डायगोनल चाल से ब्रिक्स लगा रखी है तो कहीं ना कहीं वो इंक्लाइंड होगी और जो भी हमारा उस पर व्हीकल चलने वाला होगा वो एक यूनिफॉर्म आएगा। तो जैसे ही एक ईंट के पहले कोने पर आएगा तो फिर वो दूसरे कोने पर चला जाएगा। तो एक साथ किसी भी ब्रिक्स पर लोड नहीं लेगा। इसलिए हम जो हमारे जिसको हम खड़ंजा बोलते हैं, और जब हमारे ब्रिक्स की जो रोड होती है मोस्टली आप देखना कि वहाँ पे हमारी डायगोनली ब्रिक्स लगी हुई होती हैं, क्योंकि डायगोनल ब्रिक्स लगाने का मेन पर्पस यही है कि वो वहाँ पर हमारी उसकी स्ट्रेंथ रहे। दीवार की बाहरी, अब अगर हम डायगोनल चिनाई किसी दीवार में कर रहे हैं तो उसकी बाहरी और अंदरूनी दीवारें हम फ्लेमिश और इंग्लिश बॉन्ड की हम चिनाई करते हैं। चिनाई दीवार की बाहरी और आंतरिक सतहों की चिनाई इंग्लिश या फ्लेमिश चाल में ही होती है। इस चाल का यूज़ ईंट के फर्श बनाने और खड़ंजा लगाने में भी किया जाता है। डायगोनल चाल 3 प्रकार की होती है, एक डायगोनल बॉन्ड, हियरिंग बॉन्ड और जिगजैग बॉन्ड। डायगोनल बॉन्ड यानी कि बिगड़ चाल, हियरिंग बॉन्ड मीन्स लहरिया चाल और जिगजैग मीन्स टेढ़ी मेढ़ी चाल। डायगोनल चाल, यह चाल 2 से 4 ईंट मोटाई की दीवारों के लिए यूज होती है। इसमें ईंट का झुकाव किसी भी पंक्ति के अंत तक समान रहता है। यह झुकाव 45 तक होता है। डायगोनल चाल में हम 45 के एंगल पे ही ब्रिक्स को लगाते हैं और यह झुकाव 0 से लेकर 90 के बीच कुछ भी रखा जा सकता है। झुकावदार ईंटों इस प्रकार लगी होती हैं कि इन ईंटों के कोने और पट्टियों के संपर्क में रहते हैं। चिनाई के 4-5 रद्दे सामान्य चाल में लगाकर बिगड़ चाल का एक रद्दा दिया जाता है। जब हम 4-5 रद्दे बिगड़ में लगाते हैं तो उसको एक रद्दा बोलते हैं। बिगड़ चाल एक रद्दे का तल दृश्य दिखाया गया है, एक रद्दा दिखाया गया है। तो इसमें सबसे पहले इसका हमने प्लान लिया है, तो क्यूब ग्लेजर भी इस्तेमाल की है हमने और ये इसमें हमने 45 पे एक लिमिटेशन तक डायगोनल ईंटें लगाई और डायगोनल ईंटें हम 0 से लेकर 90 तक लगा सकते हैं, बट हमें चाहिए कि हम 45 के एंगल पर ही इन ईंटों को लगाएं।
अब आता है लहरिया चाल, हियरिंग बॉन्ड, हियरिंग बोन बॉन्ड। हियरिंग बोन बॉन्ड में क्या है कि यह चाल बहुत अधिक मोटी, यानी कि 4 ईंटों से भी अधिक की चाल बनाई जाती है और ये बहुत ही अधिक उपयुक्त है। इस चाल में किनारों की पट्टियों के बीच ईंट मध्य से 2 भिन्न दिशाओं में 45 पर झुकी होती है। पहले क्या था कि डायगोनल चाल में कि सिर्फ हमने खाली ब्रिक्स को 45 के एंगल पर रखना था, मगर इसमें क्या है कि दोनों ईंटों को हमें 45 पर झुकाना है। ये चाल खड़ंजे में भी यूज़ की जाती है। इसमें चिनाई में 4 से 6 रद्दे साधारण चाल में लगाकर एक रद्दा हियरिंग बॉन्ड का देना होता है। तो हमारा जो लहरिया चाल है यानी कि हियरिंग बॉन्ड है, तो हियरिंग बॉन्ड में क्या है कि 2 ईंटें कहीं ना कहीं 90 डिग्री से छोटे एंगल पर रहती हैं। पहले हमारी एक ही ब्रिक्स थी जो 90 डिग्री से छोटी पर रखी गई थी। अब यहाँ पे हमें 2 ब्रिक्स इस हिसाब से लगानी है ताकि वो 90 डिग्री से कम पे रहें। और यह चाल अधिक मोटाई के लिए यूज़ की जाती है। खड़ंजे में जो रोड है खड़ंजा है, हम उसमें इसी प्रकार की, हालांकि डायगोनल तो होती है, बट हम वहाँ पर हियरिंग बोन बॉन्ड का यूज़ करते हैं। हियरिंग बोन बॉन्ड में जो हमारा बाहर का सिरा है, हमें चाहिए कि वहाँ पे हम स्ट्रेचर या हेडर के रूप में कुछ ब्रिक्स लगाएं और वहाँ चाल देने के लिए क्यून क्लोजर का इस्तेमाल करें। ये डायगोनल बॉन्ड है सिंपली। अब इसमें जो आपको फिगर ड्रा करनी है वो हिसाब से ड्रा करनी है कि आपको देख लेना है कि हमने कितनी ब्रिक्स की हम एक डायगोनल बॉन्ड बना रहे हैं, तो वहाँ मेजरमेंट भी लिख दें, क्योंकि मेजरमेंट लिखने से फिगर जो है पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब हालांकि कोई भी बॉन्ड अगर आप फिगर ड्रा कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हो या बिल्डिंग ड्राइंग में हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में तो आप फिगर ड्रा करके आप उसको दिखा सकते हो कि इस तरीके की बॉन्डिंग होती है, चाहे आप फ्री हैंड बना दो। मगर जब भी आप बिल्डिंग ड्राइंग में फिगर ड्रा करोगे तो आपको चाहिए कि कहीं ना कहीं उस बॉन्डिंग का एक पार्ट हम ड्रा कर दें और उस एक पार्ट को इस तरीके से ड्रा करें ताकि वो पार्ट हमारा कंप्लीट दिखाई दे। जिस तरीके से उन्होंने ब्रिक्स लगाई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, पहली ब्रिक्स लगाई है उन्होंने 100 mm दे दिया, फिर किंग क्लोजर दे दिया 50 mm का, फिर ईंट का दे दिया। सबका साइज़ उन्होंने शो कर दिया अलग अलग, और डायगोनल का भी उन्होंने साइज़ शो कर दिया कि जो डायगोनल हमारी ब्रिक्स है वो 100 वाई लगा होगी, क्योंकि स्ट्रेचर बॉन्ड से लगा रखी है हमने। और इनकी चाल हमेशा हमें भंग करने के लिए उसमें क्यून क्लोजर लगाकर हम वहाँ पे एक कोर्स अगले कोर्स को सेव करके तीसरे कोर्स पर हमें वो चाल सेम आनी चाहिए। और अगर एक कोर्स का दूसरी कोर्स भी अगर सेम आती है तो वो हमारी बॉन्डिंग इतनी मजबूत नहीं होती है और वहाँ से उसका भंग होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। इसलिए बॉन्डिंग करते समय हमें चाहिए कि एक कोर्स में जहाँ जहाँ पर भी जॉइंट आए, अगली कोर्स में उस जगह पर जॉइंट नहीं आए, और जो हमारी ब्रिक्स है उसके मिड पॉइंट पर आना चाहिए। ये भी फिगर आपको ड्रा करनी है। ये हमारी हियरिंग बॉन्ड की है। हियरिंग बॉन्ड में इसमें हमने जो है ब्रिक्स के 3 साइडों में स्ट्रेचर और हेडर कोर्स लगाए हैं और बीच में हमने ब्रिक्स लगाए हैं। ये जो हमारी ब्रिक्स है कहीं ना कहीं दोनों ब्रिक्स हमने कुछ एंगल पे लगाई हैं और ये बॉन्ड काफ़ी मजबूत माना जाता है। क्यून क्लोजर इसमें हमने लगाया है और जो भी ब्रिक्स लगाई है जहाँ जहाँ पर अगर हमारी किसी फिगर के अंदर कुछ डायमेंशन सेम है तो हमें चाहिए कि सारी सोना करके कहीं ना कहीं हम
एक फिगर की डायमेंशन शो कर दी। जिस तरीके से इन्होंने 20 mm दिखाया ऊपर वाली ब्रिक्स का एक साइज़ दिखा दिया, बाकी सब छोड़ दिए। फिर एक वर्टिकल में दिखा दिया कि हाँ इसका साइज़ इतना है। फिर पूरे का मेजरमेंट भी आप ले सकते हैं। अगर कहीं पे 4-5 फिगरों की हमें अगर साइज़ दिखानी है तो, और वो वर्टिकल है, तो हम उसका अगर वर्टिकल 5 चीज़ें हैं और पाँचों एक सेम है, तो कहीं ना कहीं हम एक का शो कर दें, उसके बाद में सारे का शो कर दें, तो वो फिगर कंप्लीट बन जाती है। सबका अलग अलग शो करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये आपके बॉन्ड थे। अब आपको कुछ लेक्चर में पहले रह गया था कि जो हमारी ब्रिक्स है, आखिरकार ब्रिक्स किस किस कंडीशन में हो सकती है। ब्रिक्स का स्टैंडर्ड साइज़ के बाद हम उसको किस किस रूप में काटें, तो उसका क्या क्या नाम बन जाता है। तो पहले तो आप ये समझ लें कि जो हमारी ब्रिक्स है वो 19x9x9 सेंटीमीटर की होती है, जो हमारी कंप्लीट ब्रिक्स है। कंप्लीट ब्रिक्स के जो हमारा टॉप होता है, ब्रिक्स के बिल्कुल मिड पॉइंट पर एक फ्रॉग होती है, और फ्रॉग जो होती है वो हमारा एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक में जोड़ने का काम करती है। जब हम कोई मसाले से उस फ्रॉग को भरते हैं तो अगली ब्रिक्स उस पर रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक मजबूती से जकड़े रहती है। तो ये जो हमारे ब्रिक्स है, तो ये हमारे ब्रिक्स की 9 सेंटीमीटर की हाइट होती है, 9 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है। बट इसकी जो लंबाई है, वो 19 सेंटीमीटर होती है। अब ये ब्रिक्स में क्या है कि ब्रिक्स का जो साइज है वो हमारा एक स्टैंडर्ड साइज है। जब हम किसी ब्रिक्स को जो काउंट करते हैं कि चिनाई में ये जो है 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर का इसमें ज़्यादा काउंट करते हैं। अब आता है सबसे पहले किंग क्लोजर। जब हम किसी ब्रिक का कोना काटते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी किन क्लोजर कहलाती है। किन क्लोजर में क्या है कि जब हमने ब्रिक्स को की लंबाई से जो हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड है, स्ट्रेचर की साइड से हमने 9.5 की दूरी पर एक मार्क लगाया, और चौड़ाई की ओर जो हमारा 4.5 है वहाँ से मार्क लगाया, और जब डायगोनल कोना काटते हैं तो वो कोना हमारा किन क्लोजर कहलाता है। तो किसी भी ब्रिक्स का अगर हम एक कोना काट दें, और कोना हिसाब से काटें कि वो उसका 9 सेंटीमीटर वाला आधा भाग कटे और 19 सेंटीमीटर वाला वो आधा भाग कटे, और वो भी डायगोनल कटे, तो वो हमारा किन क्लोजर कहलाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है हमारा क्यून क्लोजर का। अब क्यून क्लोजर क्या है। क्यून क्लोजर, जब भी हम किसी ब्रिक्स को उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग उसको बीच में से काट दें, तो वो हमारा क्यून क्लोजर होता है। क्यून क्लोजर में जो हमारी लंबाई है 19 सेंटीमीटर, उसका एक फेस अलग और दूसरा फेस अलग करते हैं, और जो हमारे पास चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर, उस 9 सेंटीमीटर के मिड में से हम जब किसी ब्रिक्स को काटते हैं तो वो हमारा क्यून क्लोजर कहलाता है। क्यून क्लोजर चाहे वो इंग्लिश बॉन्ड हो चाहे फ्लेमिश बॉन्ड हो, और जहाँ पर भी हमें किसी चिनाई की को भंग करना होता है कि उनकी एक जगह उसकी बॉन्डिंग ना है, तो वहाँ पर हम क्यून क्लोजर का यूज़ करते हैं। क्यून क्लोजर किसी भी ब्रिक्स का आधा भाग होता है लंबाई के हिसाब से। अगर उसको लॉन्गिट्यूडनली अगर हम काटते हैं तो वो हमारा क्यून क्लोजर कहलाता है। क्यून क्लोजर का हम काफ़ी यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा आधा यानी कि आधा, जिसको हम कहते हैं हाफ वर्ड।
हाफ बट में क्या है कि ईंट को हम बीच में से काट दें। पहले हमने किन क्लोजर के लिए ईंट को कहाँ से काटा था? पहले ईंट हमने काटा था जो हमारी चौड़ाई है, चौड़ाई को 9.5 सेंटीमीटर के हिसाब से हमने चौड़ाई के से काटा था। मगर अब उस ईंट को हम जो काटना है वो लंबाई में से आधा करेंगे, यानी कि जो 19 सेंटीमीटर की लंबाई है वहाँ से बीच बीच में से काट देंगे, तो ये हमारा आधा अद्धा कहलाएगा, यानी कि हाफ बट कहलाएगा। तो इसको हम अद्धा कहते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 9.5 बचेगी, इसकी जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो वो 9 सेंटीमीटर बचेगी। तो ये हमारा अद्धा है। अद्धे की चिनाई भी हम काफ़ी चालों में हम इस्तेमाल करते हैं, बट जो क्यून क्लोजर इस्तेमाल करते हैं वो इतना इसका इस्तेमाल नहीं करते। अब आता है पौन खंड, यानी कि 3.4 बट। पौना, पौना मीन्स 75% ब्रिक्स हमारी बच जाती है। अब किस रूप में बचेगी? अब हमारी जो ब्रिक्स है, अगर हमने माना कि पूरी ब्रिक्स की लंबाई 100% है, तो 100% अगर वर्टिकली हमने रखा है उसको लंबाई के अकॉर्डिंग, तो उसका 25% भाग हमने काट दिया। तो 25% भाग लंबाई के रूप में काटा तो हमारा पौना कहलाया। तो पौने का जो साइज हमारा वो 3.4 खंड कहलाता है। इसको हम पौना खंडा कहते हैं। तो इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं और ये चिनाई कार्य में काफ़ी यूज होता है। अब आता है बुल नोज। बुल नोज, बुल नोज का मतलब ये है कि जब हमारी कोई ब्रिक्स कंप्लीट है और उसके हम एक कॉर्नर को राउंड कर दें तो वह हमारा बुल नोज कहलाता है। कुछ जगहों पर सुंदरता के लिए हम बुल नोज ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। बुल नोज ब्रिक्स बेसिकली भट्टों पर तैयार नहीं करते हैं, ये एक कारीगर के द्वारा किसी इक्विपमेंट से काटी जाती है। ये ईंट हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग हमें कितना उसको राउंड देना है तो वहाँ पर हम बनाते हैं। जब भी हम दरवाजे हैं तो दरवाज़ों की साइडों से डोर के ऊपर इसको लगाते हैं, कुछ छज्जों पे इसको लगाते हैं। जहाँ जहाँ हमें खूबसूरती देनी होती है तो वहाँ पर हम बुलनोज का इस्तेमाल करते हैं। बुलनोज ब्रिक्स जो है कंप्लीट ब्रिक्स होती है, बट उसके एक कॉर्नर को राउंड कर देते हैं तो वह हमारी बुलनोज कहलाती है। तो बुलनोज अगर आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी आता है तो आप इसकी शिकरी बनाएं, फिर इसके साथ में इसकी डेफिनेशन लिखें तो ये हमारी बुलनोज हो जाएगी। बट अगर किसी बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर अगर आता है तो ये हमें कुछ ना कुछ मेजरमेंट से इसकी गोलाई को गोल करना होगा। अब आता है कैंट। कैंट क्या है? किंग क्लोजर का ही एक रूप है, बट किंग क्लोजर में क्या है कि जब हम किंग क्लोजर में किसी ब्रिक्स को काटते हैं तो उसकी लंबाई के मिड पॉइंट से और चौड़ाई के मिड पॉइंट से काटते हैं डायगनली, तो वह हमारा होता है किंग क्लोजर। बट यहाँ पर क्या है, किसी कॉर्नर को हमने बहुत थोड़ा सा काटा है तो वह हमारा कैंट कहलाता है। किसी कोने को हमने डायगनली काटा है, अगर गोल करा है कोने को तो वह हमारा बुलनोज कहलाता है। और अगर हमने किसी कोने को थोड़ा सा काटा है डायगनली तो वह हमारा कैंट कहलाता है। तो इस तरीके से आज के सिलेबस में बस इतना ही था लेक्चर में कि हमने कुछ ब्रिक्स के बारे में पढ़ा। ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि ये हमारे जितने भी ब्रिक्स के ये साइज हैं ये सारे डिपेंड करते हैं कि हमसे आना चाहिए कि कैंट क्या होता है, बुलनोज क्या होता है, किन क्लोज़र क्या होता है, क्यून क्लोज़र क्या होता है। इसके कंपटीशनों में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि भाई अगर ब्रिक्स इस तरीके से कटी है तो वो किन क्लोज़र होगी, क्यून क्लोज़र होगी, क्या होगी, तो वहाँ पे भी देना है। बट यहाँ पर आपको दो फ़ायदे हैं
कहीं ना कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर भी, बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर भी आप इसको कवर करेंगे। ये लेक्चर आपका बिल्डिंग ड्राइंग का है। तो बिल्डिंग ड्राइंग में मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि आप कहीं ना कहीं इस ब्रिक्स का एक रूप समझ लें कि अगर हमारा, कि जैसे मैंने बताया कि अगर ये कैंट है तो कहीं ना कहीं कोना हमने इसका थोड़ा काट रखा है, तो डायगनली, तो ये हमारा कैंट हुआ। बुल नोज में मैंने बताया आपको कि बुल नोज, कि जब हम किसी कॉर्नर को राउंड शेप में अगर काटते हैं बाहर की ओर से, तो वो हमारा बुल नोज होता है। जैसे बताया कि कोई ब्रिक्स हमारी है, तो ये ब्रिक्स का 25% भाग हमने काटा है, यानी कि उसको बिल्कुल उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हमने काटा है। स्क्वायर रूप में जो हमारा फिगर है वहाँ से हमने काटा, तो ये हमारा पौंड कहलाया। और जब हमने किसी ब्रिक्स को आधा काटा है उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग, तो वो हमारी कहलाती है आधा कहलाती है, यानी कि हाफ वेट कहलाती है, हाफ वेट कहलाती है, हाफ वेट। और क्यून क्लोजर, ये आपने समझा कि क्यून क्लोजर हमारा क्या है, कि जब हम किसी ब्रिक्स को लंबाई के अकॉर्डिंग मिड पार्ट से काटें और उसका एक फेस 19 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा, 9 सेंटीमीटर यानी पूरे ब्रिक के साइज का बचे, बट उसकी जो चौड़ाई है वो 9 सेंटीमीटर ना हो के 4.5 सेंटीमीटर रह जाए, तो वो हमारा क्यून क्लोजर कहलाता है। क्यून क्लोजर। किंग क्लोजर में क्या था, किंग क्लोजर में अब जैसे हमने बैंड पढ़ा तो बैंड में सिर्फ हमने कोना काटा था, बट किंग क्लोजर में क्या है कि इसकी जो चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर को 4.5 से लेके और 19 सेंटीमीटर का आधा जो हम लेंगे वो 9.5 लेंगे, तब हम उसको काटेंगे, तो वो हमारा कॉर्नर कटा। तो ये हमारा किन क्लोजर कहलाएगा। ईट का साइज आप जानते हैं, स्टैंडर्ड साइज जो 19 x 9 सेंटीमीटर होता है। अगर इसको एम में बात करें तो 190 × 90 × 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारी एक मॉड्यूलर ईंट हो गई। ये हमारा जो बॉन्ड है, जब दो ब्रिक्स तिरछी लगी होती हैं, यानी कि इंक्लाइंड रूप में लगी होती हैं, तो वो हमारा हियरिंग बॉन्ड कहलाता है। हियरिंग बॉन्ड, यानी कि दो ब्रिक्स हमारी लगी हुई हैं तो हियरिंग बॉन्ड। तो हमने ये 900 का मतलब हुआ 90 सेंटीमीटर, 90 का मतलब हुआ हमारी 9 ईंटें कहीं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनकी चिनाई, क्योंकि जब हमारी ब्रिक्स को चिनाई के रूप में होती है तो हम उसको 10 सेंटीमीटर को मान के चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 70 और ये हो गया हमारे 80, ये फिर 90 क्यों हुआ, 80 90। तो इस तरीके से हमारी 1 2 3 4 5। तो जब हम दो ब्रिक्स को एक साथ में हम कुछ किसी एंगल पर लगाते हैं तो वो हमारा हियरिंग बॉन्ड कहलाता है। और डायगोनल बॉन्ड में क्या है कि हमने ब्रिक्स को 90 से लेकर छोटा और 0 से ऊपर और 45 के एंगल पे हमने एक ईंट रखी, फिर और बहुत सारी ईंट लगा चले गए, तो वो हमारी डायगोनल बॉन्ड कहलाता है। डायगोनल बॉन्ड में क्या है कि शुरुआत में चाल ढंग करने के लिए उसमें हम किसी पौने का, किसी आधे का यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें हमें सब स्ट्रेचर ही दिखाना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रेचर चाल का ही इस्तेमाल करते हैं और हम हेडर का इस्तेमाल नहीं करते। हियरिंग बॉन्ड जो मैंने आपको दिखाया कि ये हमारा हियरिंग बॉन्ड है। तो हियरिंग बॉन्ड में दो ब्रिक्स आपस में इंक्लाइन रखी जाती हैं।
डायगोनल बॉन्ड में सारी जो हमारी चाल होती है वो पहली ही ब्रिक्स को डायगोनल करके ही दी जाती है। डायगोनल चाल के लिए 45 डिग्री के एंगल पर आप जो है डायगोनल चाल दे सकते हो। तो रैंकिंग बॉन्ड में हमने बताया आपको कि डायगोनल बॉन्ड, हियरिंग बॉन्ड, जिग जैग बॉन्ड नहीं बताया है। तो ये आपको डायगोनल बॉन्ड, हियरिंग बॉन्ड आपको आना चाहिए कि क्या क्या होता है, किस तरीके से हम इसमें ब्रिक्स लगाते हैं, कौन कौन सी ब्रिक्स यूज़ करते हैं, किसी चाल को भंग करने के लिए ट्यून क्लोजर कहाँ लगाते हैं। ये आपके फ्लेमिश बॉन्ड थे। तो फ्लेमिश बॉन्ड, डबल फ्लेमिश बॉन्ड, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, सब फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में आपको बताया है। बट आपको आइसोमेट्रिक व्यू से ज़्यादा ये जो हमारे सेक्शन व्यू बना रखे हैं इन सब के बारे में समझ लेना है कि 135 का जो कोर्स है वो किस हिसाब से लगना है और 246 वाला किस हिसाब से लगना है। तो हाफ हाफ ब्रिक्स जो थिकनेस होती है 1.5 ईंट वाली जो चुनाई होती है वो उसकी दीवार 30 सेंटीमीटर आएगी तो किस तरह चाल देनी है। और अगर हमें डबल फ्लेमिश बॉन्ड की अगर चुनाई देनी है तो हमें वहाँ पर उसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखाई देगा। तो क्रॉस सेक्शन में हमें चाल कैसी शो करनी है ये हमें दिखाना है। तो फ्लेमिश बॉन्ड में चाल हमें कैसी दिखानी है और सिंगल बॉन्ड में चाल कैसे दिखानी है। एक बार जब 135 कोर्स के अकॉर्डिंग और एक बार जब 246 कोर्स के अकॉर्डिंग। तो फ्लेमिश बॉन्ड जो ख़ास तौर पर सजावट के लिए यूज़ किया जाता है और इंग्लिश बॉन्ड ज़्यादातर हम इसी बॉन्ड का यूज़ करते हैं। इंग्लिश बॉन्ड आपको मैंने बता दिया कि एक कोर्स जो हमारा हेडर का और एक हमारा अगला कोर्स यानी कि रद्दा वो स्ट्रेचर का होता है। इसके अंदर भी 135 का जो रेशियो हमें दिखाना है कि ये हमारे क्रॉस सेक्शन एरियाज़ हैं। तो ये जितने भी हमारे फ्लेमिश बॉन्ड हो या हमारा इंग्लिश बॉन्ड हो तो दोनों का सिंगल ब्रिक्स, 1.5 ब्रिक्स और 2 ब्रिक्स का हमें फिगर दिखाना है। एक बार जब 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 ऑड नंबर हो और एक बार जब इवन नंबर हो। हेडर बॉन्ड यानी कि सारी जो ब्रिक्स है उसमें हेडर के रूप में लगी हुई होंगी, यानी कि उसका जो दीवार के का जो बाहरी फेस है वो सिर्फ हमारा इस हिसाब से होगा कि 9 गुणा यानी कि स्क्वायर के रूप में दिखाई देगा और सारे ही कोड्स हमारे हेडर में होंगे तो वह हमारा हेडर बॉन्ड कहलाता है। चाल भंग करने के लिए हम कुछ भी क्यू इनक्लोजर वगैरह लगा सकते हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड में सारे जो हमारी कोड्स या रद्दे हैं वो सब स्ट्रेचर में होंगे। पहला कोड्स भी स्ट्रेचर में, दूसरा कोड्स भी स्ट्रेचर में, सारे कोड्स हमारे स्ट्रेचर में लगे होंगे। तो आज के लिए लेक्चर में बस इतना ही, क्योंकि इस लेक्चर में हमने आपको इतना ही बताया कि जितने भी हमारे बॉन्ड हैं मेसोनरी के ये हमें मालूम होने चाहिए। उसके बाद में हमें फिगर ड्रा करनी है तो माइंड में ये मेकअप रहना चाहिए कि हमें फिगर हम ड्रा कौन सी कर रहे हैं, आखिरकार उसने कौन से बॉन्ड की किस फिगर सब की बात की है। तो जब हमें माइंड में होगा तो हमें ड्राइंग शीट पे सिर्फ फिगर ड्रा करनी रहेगी, ना कि हमें ये देखना है कि अरे यार ये फिगर हमारी गलत बन गई और एक बॉन्ड इसमें ये मांगा था, चाल गलत दे दी। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि कौन से बॉन्ड की बात की है और फिर कौन सी सिंगल बॉन्ड में बात है, डबल बॉन्ड में। पहला तो माना जाइए कि बॉन्ड कौन सा है, फिर देखना है क्वेश्चन में ये कि सिंगल बॉन्ड पूछा है या डबल पूछा है। अगर मैं इंग्लिश बॉन्ड की बात करूं तो इंग्लिश बॉन्ड में भी ये है कि उसने कौन सा बॉन्ड मालूम। इंग्लिश बॉन्ड पहले तो मुझे आना चाहिए कि इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, फिर उसमें उसने पूछा है कि सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड की फिगर हमें कैसे बनानी है, 135 का जो हमारा कोर्स है वो कैसा शो होगा और 246 का जो कोर्स है वो कैसा शो होगा। तो जितने भी हमारे ये बॉन्ड हैं ये हमसे आने चाहिए। और ड्राइंग में अब यहाँ पे आपको यही फिगर ड्रा करनी है। एक तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फिगर ड्रा करनी है, स्ट्रेचर की फिगर ड्रा करनी है, हेडर की ड्रा करनी है, फिर यहाँ पे आपको ये इंग्लिश बॉन्ड की करनी है।
ये इसका एलिवेशन का फिगर शो करना है और ये कोड सब दिखाने हैं। फिर फ्लेमिश चाल में आपको ये 6 फिगर ड्रा करनी है और इसके बाद में आपको ये डबल फ्लेमिश बॉन्ड भी दिखानी, ये फिगर भी आपको बनानी है और हियरिंग बॉन्ड की फिगर आपको बनानी है। ये डायगोनल भी बनानी है और ये भी डायगोनल बनानी है। ये जो ब्रिक्स है इसको खाली आप समझ लो कि इसको ऐसा कहते हैं, ये आपको फिगर ड्रा नहीं करनी है, ये कोई भी आपको फिगर ड्रा नहीं करनी है। बट ये समझ लेना है कि किसी ब्रिक्स को किसी भाग कटने से उसका नाम क्या हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि हमारी जो फिगर है वो किस प्रकार की है। तो ब्रिक्स का हमने एक बहुत छोटा छोटा पार्ट बताया और कहीं ना कहीं चाल के बारे में कहीं बताया। अब इसमें जो आपको फिगर ड्रा करनी है विदाउट स्केल, अगर ड्राइंग के अंदर आप जब भी फिगर ड्रा करेंगे आप कितनी बड़ी ड्रा कर लो, बट एक लिमिटेशन के अंदर और एक स्केल मान के ही करनी है। थैंक यू क्लास।